ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब बात था शेयर बाजार की। ग्लोबल बाजारों में कमजोरी के चलते भारतीय शेयर बाजार में आज भारी गिरावट देखने को मिल रही है। शेयर बाजार के दोनों प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी आज लाल निशान पर खुले। अमेरिकी बाजार में गिरावट के बाद एशियाई बाजारों में भी कमजोरी देखी गई, जिसका असर भारतीय शेयर बाजार पर देखने को मिला है। तो लगातार तेजी के मूड में नजर आ रहे बाजारों में आज भारी गिरावट जो है वो दिख रही है। सेंसेक्स 800 और निफ्टी करीब 250 अंक की गिरावट जो है इसमें देखने को मिली है। तो शेयर बाजार में हाहाकार आज देखने को मिल रहा है। हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन है, शुक्रवार है, और आज भारी बिकवाली का माहौल जो है वो बाजार में दिखा है। एक दिन पहले ही रिकॉर्ड ऊंचाई पर बाजार पहुंचे थे। बैंकिंग, ऑटो सेक्टर के शेयरों में भारी गिरावट है। आईटी, एनर्जी के सेक्टर भी धड़ाम हुए हैं, यानी लगभग लाल निशान में सभी शेयर जो है वो नजर आ रहे हैं। हालांकि जोमेटो के शानदार नतीजों का असर जोमेटो पर दिखा है। एशियाई बाजार में भी गिरावट रही है। जापान का निकेई 5% से ज्यादा गिरा है और 6 महीने के निचले स्तर पर निकेई पहुंच गया है। उधर अमेरिका की स्थिति अर्थव्यवस्था के लिहाज से ठीक नहीं लग रही है। यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई जो है वो गिर रहा है और जॉब क्लेम का जो डेटा है वो लगातार बढ़ता हुआ यहाँ पर दिख रहा है। तो संकेत जो है वो ठीक नहीं है और इसका असर भारतीय बाजार पर भी देखने को मिल रहा है। इस पर चर्चा करते हैं। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनंत लड़ा हैं, फाउंडर हैं इन्वेस्ट आज फॉर कल के, और रवि सिंह हमारे साथ हैं, बाजार विशेषज्ञ हैं। रवि जी, कल रिकॉर्ड हाई बनाता है बाजार और आज ये भारी गिरावट देखने को मिलती है। प्रॉफिट बुकिंग है या फिर खराब सेंटिमेंट जो दिख रहे हैं अमेरिका और एशिया में, उसका असर? देखिए, यहाँ पर बिल्कुल आपने सही कहा। इस समय अंतर्राष्ट्रीय बाजारों का असर भारतीय बाजारों में देखने को मिल रहा है। और जिस हिसाब से यूएस का जॉबलेस क्लेम डेटा खराब आया, उसके बाद जो सेंटीमेंट खासतौर से जियो पॉलिटिकल टेंशन में कन्वर्ट होता हुआ नजर आया, वो भी एक इम्पैक्ट है जिसकी वजह से भारतीय बाजारों में आज लाल रंग हावी है। और अभी ऐसा लगता है कि सेंसेक्स और निफ्टी में थोड़ी मुनाफा वसूली और देखने को मिलेगी। और जिस हिसाब से आपने यहाँ पर अभी बताया, अक्रॉस द सेक्टर वॉट एवर, चाहे आप आईटी, बैंक, ऑटो, एफएमसीजी की बात करें, उन सभी में यहाँ पर आज लाल निशान पर ही कारोबार हो रहा है। थोड़ा सा पैनिक सिचुएशन यहाँ पर और हो सकती है। जियोपॉलिटिकल टेंशन जब भी ऐसे होता है, बढ़ता है, तो उसका इंपैक्ट सीधे सीधे पहले इक्विटी मार्केट में आपको देखने को मिलता है। तो मुझे लगता है कि फिलहाल अभी यहाँ पर अमेरिका के साथ जो इंपैक्ट आया वो भारतीय बाजारों में बढ़ेगा, और जियोपॉलिटिकल टेंशन जो जिस हिसाब से इंक्रीज हो रहा है, उसका भी इंपैक्ट यहाँ पर भारतीय बाजारों में और पड़ता हुआ नजर आ सकता है। अनंत जी, आपको भी लगता है कि जियो पॉलिटिकल जो सिचुएशन चल रही है इस वक्त, उसका असर दिख रहा है? इन्वेस्टमेंट की बात करें तो बाजार का जो रुख था पिछले कुछ दिनों से वो ऊपर की तरफ ही था। वो कहते हैं ना, बाय ऑन डिप्स करना चाहिए, तो वो डिप मिल ही नहीं रहा था लोगों को। आपको लगता है कि सही मौका है, थोड़ा करेक्शन यहाँ पर हो गया तो? देखिए ताबिश जी, मार्केट जब तेजी से जाता है तो अगर आप ओवरऑल देखें तो मार्केट ने 25,000 के जादुई आंकड़े को छुआ कहीं ना कहीं से। हाई पर जब मार्केट होता है और इस तरीके के निगेटिव सेंटीमेंट आते हैं, तो लोगों के अंदर डर बहुत तेजी से अग्रेसिव तरीके से बढ़ता है। तो 2 कदम पीछे हटने के बजाय 4 कदम पीछे हट रहा है, और थोड़ा और हटेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो यहाँ पर लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में थोड़ी सी आपको जो चमक, पहले बहुत ज्यादा कुछ डायमंड चमक थी, वो गोल्ड चमक और फिर सिल्वर चमक तक जाएगी। यानी कि मार्केट जो स्टॉक्स हैं उनमें थोड़ा करेक्शन रहेगा। लेकिन मुझे लगता है 3 से 5% के बाद स्टॉक स्पेसिफिक, अगर आप पोर्टफोलियो, आपका लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो, अगर आप डिफेंस, रेलवे, एफएमसीजी, ऑयल, एनर्जी, पावर में हैं, तो मुझे लगता है बहुत ज्यादा कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं है इन करेक्शंस पर। ऑब्वियसली आपने सही कहा था अभेश जी कि मौका मिलेगा आपको अच्छे स्टॉक्स बाय करने का। जिन स्टॉक्स को आप सोच रहे थे कि बाय करें, वो भाग जाता था। अब कम से कम आप जिन स्टॉक को सोच रहे हैं, आप ये सोचिए कि कहां पर खरीदना है, उसकी तैयारी करें। पोर्टफोलियो अच्छा बनाए, डाइवर्सिफाई बनाए, जिससे कि आपका पोर्टफोलियो चमके, आपको प्रॉफिट मिले और स्टॉक मार्केट का फायदा मिल सके। अच्छा, लेकिन रवि जी, सवाल यही होता है कि अब निवेशक क्या करें? अभी वो क्योंकि गिरावट दिख रही है, तो ये जैसे कि आप बता रहे थे, सेंटिमेंट जो है वो बरकरार रह सकते हैं कुछ और वक्त तक, तो यहाँ पर बिकवाली कर दें या फिर ये खरीदारी करने का सही वक्त है? देखिए, वैसे आनंद जी ने एकदम साफ बात कही है कि इंटरनेशनल मार्केट का इम्पैक्ट जरूर होता है। और जब आप समझिए, देखिए इंटरनेशनल मार्केट तो हाई पे नहीं खड़े, हाई पे खड़े हुए हैं भारतीय बाजार, और कंटिन्यू रैली के साथ नए नए हाई बनाता जा रहा है। तो यहाँ पर ओवर रिएक्शन इसका दिखाई दे रहा है। लेकिन आपको मैं एक चीज जरूर कह सकता हूँ कि बजट का जो एलोकेशन है और इंडस्ट्री वाइज जिस हिसाब से एलोकेशन किया गया है, उसमें लॉन्ग टर्म पे चिंता करने की कोई ऐसी दुविधा दिखाई नहीं दे रही। इनफैक्ट
एफआईआईज का रिएक्शन अगर आप देखें तो लास्ट 3 महीने से उनको वापस से लौट के बुद्धू घर को आए, वो कहावत एफआईआईज के लिए लौटती हुई नजर आई है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं से मार्केट में जो गिरावट है ये एक मौका है, आप इसको निगेटिविटी की तरफ से मत लीजिए। क्योंकि देखिए मैं आपको लेवल्स के हिसाब से बताऊं तो निफ्टी 24,500 के नीचे सस्टेन करने वाला है नहीं, और जल्दी इस साल का अंत जो है वो 26,050 के 500 के आसपास देखने को मिलेगा। तो जब इतना पॉजिटिविटी हो, सेंटीमेंट अच्छे हो और ग्रोथ अच्छी दिख रही हो, अभी तो सिर्फ 16 करोड़ डीमैट अकाउंट खुले हैं, जहां 25 करोड़ होंगे, तो शायद ये स्टॉक्स और आपको जो है वो सस्ते नजर आएंगे। तो मौका है, आप डरने की जरूरत नहीं। लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में आपको डिफेंस काउंटर ने, मैं आपको एक आंकड़ा यहां पर देता हूं, डिफेंस काउंटर ने 76%, रेलवे काउंटर ने 85%, मतलब सिर्फ आईटी काउंटर को अगर छोड़ दीजिए तो सबका प्यार बहुत बढ़ा है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के लिए अच्छा है। बिल्कुल दो हफ्ते आनंद जी, बहुत एक दो संक्षिप्त में हफ्ते आपकी भी प्रतिक्रिया यहाँ पर मैं लेना चाहूंगा। लोगों को एक शंका रहती है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रॉफिट बुकिंग ना आ जाए। बहुत शुक्रिया आप दोनों लोग का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। तो शेयर बाजार में आज गिरावट देखने को मिल रही है। हमारे दो एक्सपर्ट जो है वो जुड़े थे, जिन्होंने बताया आपको इन वजहों के बारे में जिसका असर जो है शेयर बाजार पर दिख रहा है और क्या आपको यहाँ पर अपना रुख जो है वो लेकर रखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं और अब बात एक और